अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के चैप्टर को और इसमें आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन: अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें मेन कंपाउंड कार्बन होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं विद हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप और इनमें हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। They resemble a bit in their basic structure और ये मुशाबिहत रखते हैं अपने बिट का मतलब है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मुशाबिहत रखते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर में। यानी अगर हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, और इसी तरह अगर हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखें, ये फिनोल का बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी तरह अगर हम ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इन सब के स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर सेम नज़र आएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आर है इससे मतलब अल्काइल ग्रुप है, जो मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है, और ये ऑक्सीजन का एटम है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बॉन्ड बना रहे होते हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉन पेयर की शक्ल में यहाँ पर आज़ाद मौजूद रहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो C6H5 है ये असल में C6H6 था जिसे हम कहते हैं बेंजीन। ठीक, अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसके बाद ये OH बेंजीन के साथ आकर लग जाते हैं, तो ये बन जाते हैं फिनोल्स। ये क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? फिनोल्स। और ये क्या था? ये अल्कोहल था। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ईथर है। ठीक है, ये इस तरह से आपको नज़र आएगा, इस तरह से 2 कार्बन के बीच ऑक्सीजन होगा, इनको हम कहते हैं ईथर्स। ठीक, नंबर 3 पॉइंट है दे हैव स्ट्रक्चर्स लाइक वाटर। इन सब के स्ट्रक्चर पानी से मिलते जुलते हैं। अब हम पानी के स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ये पानी का स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं इन सब का स्ट्रक्चर पानी के साथ कुछ ना कुछ मुशाबिहत रखता है। ठीक, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ हैव OH ग्रुप। अल्कोहल में और फिनोल्स दोनों में OH ग्रुप मौजूद होता है ये स्टूडेंट्स। ठीक, अब अल्कोहल में आप देखें आपको OH ग्रुप मिलेगा और फिनोल में देखिए आपको OH ग्रुप मिलेगा। ठीक, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ हैव OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में। अल्कोहल्स आर OH डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्कोहल्स OH डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है बने हुए, ऑफ अल्केन, अल्केन से। यानी अगर मैं यहाँ पर एक अल्केन बना लूँ, जैसे फ़र्ज़ करें ये CH4 जिससे हम CH4 भी लिखते हैं और इसका नाम है मीथेन। ठीक, ये एक अल्केन है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी में से इस H को हम यहाँ से रिमूव कर दें और उसकी जगह कोई और ग्रुप जैसा कि OH लगा दें, तो ये अल्केन से क्या बन जाएगा? ये मीथेन से बन जाएगा मीथानोल। यानी अल्केन से अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल्स क्या हैं? ये अल्केन्स के OH वाले डेरिवेटिव्स है, यानी अल्केन में OH लगा देंगे तो अल्कोहल्स बन जाएंगे। वाइल फिनोल्स आर OH डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जबकि फिनोल्स OH वाले डेरिवेटिव्स है बेंजीन के। यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6। C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह O लगा दें तो ये बेंजीन के OH वाले डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक, दे वाइडली अकर इन नेचर। ये अल्कोहल्स, फिनोल्स ये बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। वाइडली का मतलब है बहुत ज़्यादा। वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल में, ये जो अद्वियात वगैरह है इनके अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और सनतों में इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर
लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।